शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ़, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, आज के इस मोटिवेशन कोट के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में जो पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था उन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिन्होंने हमने होमवर्क में उन क्वेश्चंस को दिया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप नए हो तो अवश्य से अवश्य चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले हमारे जो पिछला HW था उसको डिस्कस करेंगे। जब मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो √3 - √5 एक ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था 7 + 3√, एक ये क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चन का हमें होमवर्क में दिया था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में बताया है कि इन सबको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारी अप्रोच होगी कि हम यहाँ पे माइनस है या प्लस है। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2 है या नहीं है, तो 2 नहीं है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनाएंगे? √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3 - √5 अंडर के अंदर, फिर ये √2 नीचे आ जाएगा। ये √2 जब अंदर गुणा होगा तो इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 √5, क्योंकि अंडर के अंदर है, अंडर के अंदर 2 ही जाएगा, ना कि √2। तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 √5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर लेंगे कैसे, ऐसी दो संख्याओं में √5 को तोड़ना है कि जो 6 हो जाए। तो एक होगी 5 और एक होगी 1, इन दोनों को गुणा करने पर यही आएगा और जोड़ने पर 6 आ जाएगा। इसलिए इसका मान हो जाएगा √5 - √1, प्लस रख दो यहाँ पे, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और -2 √5 × √1। इसका मतलब है कि हमारे पास ये बन के आ गया इसके अंदर पूरे का अंडर है √5 - √1 का होल स्क्वायर बन के आ गया है, और स्क्वायर से √रूट हट जाएगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और नीचे √2 रहेगा। फिर √5 - 1, क्योंकि एक का अंडर रूट एक ही होता है, बटे √2। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें प्लस है। सबसे पहले अप्रोच हमारी प्लस वाली होनी चाहिए। प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और फिर देखेंगे कि 2 है या नहीं है। तो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, तो इसमें 2 नहीं है, 4 है। तो इसको 4 को 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 7 + 2 √3 इंटू जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये √4 बन जाएगा। अब हमारे पास √3 और √4 आ गए, तो हमें पता है कि √3 + √4 जुड़े होंगे, तो इनका स्क्वायर होके ये हुआ होगा। तो √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर प्लस 2 √3 √4। चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख लो, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे भी। सब a² + b² - 2ab, इसी प्रकार a² + b² + 2ab। फिर इसका अंडर करो। अब इसका मतलब है √3 + √4 का होल स्क्वायर, अंडर के अंदर अंडर से होल स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा √3 + √4। ये हमारा
आंसर होगा। तो √3 प्लस √2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 का √2 होता है, इसलिए इसको √3 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये हमारे दोस्तों लास्ट क्लास के होमवर्क थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इनको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको पोज करके आप ज़रूर से ज़रूर लिख लिया करो। आप आरआरबी एनटीपीसी मेंस की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्पेशली उसके लिए मैंने बैच डिज़ाइन किया है, उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों अपने सभी दोस्तों में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब हम पढ़ेंगे a+b का होल स्क्वायर से संबंधित हमने काफ़ी टर्म्स पढ़ लिए हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab और a-b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। और इन दोनों को हमने जोड़ के भी देख लिया था, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बचा था 2a² + b²। और इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, इनको घटाने पर 4ab आया था। इस प्रकार से हमने स्क्वायर वाले टर्म्स काफ़ी देख लिए हैं। अब स्क्वायर वाली टर्म्स में ही हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे यदि हमें 3 दे रखे हो a+b का होल स्क्वायर, 3 चर दे रखे हो। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चर पढ़े हैं, 2 चर से संबंधित हमने टॉपिक पढ़ लिया है। अब हम जैसे 3 दे रखे हो हमारे पास a, b और c, तब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये दोस्तों देखेंगे। अब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c + 2ab। इसी प्रकार b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू b² + c² + 2bc। a+c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + c² + 2ac। ये तीनों हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर इक्वल टू a² और a² 2a² हो जाएगा हमारे पास। 2 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी जगह 2 आएगा। b² जोड़ के भी 2 हो जाएगा, c² और c² जोड़ के भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा a² b², 2b² था जो 2 मैंने इसमें बाहर कॉमन ले लिया है। फिर 2c² है, c² भी 2 था तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। फिर 2ab 2bc और 2ac था यहाँ पे, वो भी मैंने 2 उसमें से भी कॉमन ले लिया है। तो ab + bc + ca या ac एक ही बात है, 2 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया एक प्रकार से। यदि हम इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो a² + b² + c² + ab + bc + ca इक्वल टू 1/2 a + b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर या a + c का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। यदि हमसे a² + b² + c² + ab + bc + ca पूछे तो इस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे। ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस प्रकार इसको अप्लाई करना है, लेकिन ये एक प्रकार का फॉर्मूला है, आप इस पर स्टार जरूर लगा लेना। ये स्टार लगाने लायक फॉर्मूला बन गया है। a² + b² + c² + ab + bc + ca इक्वल टू 1/2 a + b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन चुका है। अब यदि हम इसका मान 0 कर दें, मतलब इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा, तो इन दोनों को मान यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या निकल के आती है हमारे पास संख्या, और क्या एक रिलेशन निकल के आता है उसको हम देखते हैं। यदि मैं सबसे पहले इसको 0 के बराबर करता हूं तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही 0 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों आप इसको लिख लिया करो, जितना भी टाइम मिलता है उसमें आप इसको लिख लिया करो। तो अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, 1/2 a + b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, तो 2 0 के पास जाएगा तो ये 2 भी 0 बन जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये टर्म्स 0 के बराबर हो गई। तो दोस्तों आपने एक बात कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, या तो एकेडमिक में पढ़ी होगी या फिर ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी कि जब 3 संख्याएं या 2 संख्याएं या एक संख्या स्क्वायर करके 0 के बराबर होती है तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब इनकी वैल्यू किसी में भी ऋणात्मक नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। जब इनकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं आ सकती तो इनका मान 0 होगा, तभी ये 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान 0 होगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान 0 होगा, तो a प्लस बी का मान भी 0 के बराबर होगा, तभी ये 0 के बराबर हो सकती है। तीनों संख्याएं ये 0 के बराबर होंगी, तभी ये 0 के बराबर हो पाएंगी। इसलिए b प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा, तो b प्लस सी का मान भी 0 के बराबर होगा, और c प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो c प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास a बराबर माइनस बी, ये एक संख्या निकल के, एक वैल्यू निकल के आ गई, और b बराबर माइनस सी, ये एक टर्म्स निकल के आ गई, और c बराबर माइनस ए। ये 3 चीज़ हमारे पास निकल के आ गई कि a बराबर माइनस बी बराबर माइनस सी और c बराबर माइनस ए। और एक टर्म्स हमारे पास निकल के आई है कि यदि ये 0 के बराबर हैं तीनों ही, तो a बराबर b बराबर c बराबर 0। यदि ये केस होगा तो भी ये 0 के बराबर हो जाएंगे। यदि सभी तीनों संख्याएं 0 के बराबर होंगी तो ये 0 के बराबर हो जाएंगी। इस प्रकार से ये एक स्पेशल केस निकल के आया है दोस्तों। इस पॉइंट से आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको छाप लीजिए, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आने लायक पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली स्टार लगवाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिया करो, जिससे बाद में आप लिखें तो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम बहुत ख़राब होगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या ही फिर वहीं पर भी पॉज करके आप लिख सकते हो जिस टाइम आप पढ़ रहे हो। पढ़ते समय हमेशा पेन कॉपी साथ में रखें। अब ये हमारे पास जब इसका मान a बराबर b बराबर c बराबर 0 आ गया, तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 होगा। देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। और यहाँ से ये हमारे पास निकल के आया था a बराबर माइनस बी बराबर माइनस सी और c बराबर माइनस ए। इसको भी आप छाप लीजिए कि यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इसके बराबर होगा, और हमारे पास ऑलरेडी ये निकल के आया ही था a बराबर माइनस बी और b बराबर माइनस सी और c बराबर माइनस ए। जब हम इसको इसमें रखेंगे तो ही ये बराबर होंगे, वरना नहीं होंगे। अब दोस्तों हमारे पास ये एक टर्म्स निकल के आ गई। अब हम इसी प्रकार से दूसरी टर्म्स भी लिख सकते हैं। वो टर्म्स है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ये 3 इक्वेशन बन गई है। सेम हमने प्लस वाले का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसी प्रकार हम माइनस वाले का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन गई तो इन 3 इक्वेशनों को हम जोड़ देंगे। अब सेम जब हमने प्लस में किया था ऐसे ही अब हम माइनस में करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमारे पास 2a स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैं 2 ऑलरेडी कॉमन ले रहा हूँ पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें प्लस आया था इसमें माइनस आ जाएगा। नहीं, सेम एज इट इज़ वैसे की वैसे ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इज इक्वल टू 0 करेंगे। इसको जब हम इज इक्वल टू 0 करेंगे, वही एक फार्मूला और बना देता हूँ मैं, इसमें 2 को इधर भेज देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला बन चुका है, सेम मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था उसी प्रकार से। प्लस की जगह हमारे पास माइनस भी आ सकता है, इसलिए आप इसको भी स्टार करके नोट कर लेना। इनको आप नोट ज़रूर से ज़रूर करना है, ये स्टार करने लायक फार्मूला है, ये भी नोट करने लायक फार्मूला है, इसको आप स्टार लगा के ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, क्योंकि एग्जाम्स में इससे संबंधित ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आता ही है। आप इसको पोज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। जब भी मैं पोज करके आपको लिखने के लिए बोलता हूँ तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लिख लिया करो, क्योंकि ये एग्जाम्स में आने लायक फार्मूले हैं। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसको और इसको 0 के बराबर करेंगे, एक को 0 के बराबर कर देंगे तो ऑलरेडी एक अपने आप ही 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको 0 के बराबर करके देखते हैं। सेम पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही है, ये भी उसमें प्लस था इसमें माइनस है। जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो 2 उधर जाएगा, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दोस्तों मैंने आपको अभी तुरंत जस्ट पहले ही बताया था कि यदि 3 संख्याएं 0 के बराबर हैं तो उनके ऊपर यदि स्क्वायर लगा हुआ है तो वो तीनों 0 के बराबर होंगे, तभी ये 0 के बराबर हो सकते हैं। मतलब कि इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा। यदि इसका मान 0 होगा और इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, तो ही ये तीनों संख्याएं 0 के बराबर हो सकती है, वरना किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो 0 के बराबर कैसे होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब 0 के बराबर है तो a माइनस बी भी 0 के बराबर होगी, इसलिए a बराबर b। इसी प्रकार से b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तब b माइनस सी बराबर 0 होगा। और जब b माइनस सी 0 के बराबर है तो इधर जब c को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास b बराबर c निकल के आएगा। इसी प्रकार से c माइनस a का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो c माइनस a इज इक्वल टू 0, तो c बराबर a। दोस्तों ये हमारे पास c बराबर a निकल के आ गया। इसका मतलब है कि तीनों बराबर होंगे, और यदि ये तीनों बराबर होंगे a बराबर c बराबर, तो ये तीनों बराबर होंगे तब ये 0 के बराबर भी हो सकते हैं। यदि ये तीनों बराबर हैं तो ये 0 के बराबर ही होंगे, तभी एक ही कंडीशन है कि इसका मान 0 हो जाए। यदि a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा तो ही इसका मान 0 हो सकता है। इसलिए आप इस केस को भी नोट कर लीजिए, स्टार बना के नोट कर लीजिए। उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, सेम एज इट इज, और इसमें कुछ भी फंडा नहीं है। सेम उसी प्रकार से a बराबर b बराबर c बराबर 0। आप इसको पोज करके लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पोज करके इसको लिख लिया होगा। अब हमने आज की क्लास में ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। इन 2 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। जब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ तो उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व किया करो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब एग्जाम्पल ही है एक प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। इसको आप एक प्रकार से कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो और एक क्वेश्चन भी समझ सकते हो, जैसे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर
दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया आपको, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको कि x माइनस ए का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार y माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार z माइनस सी का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो x माइनस ए बराबर 0 होगा, देन x बराबर a होगा, इसमें x का मान a होगा। और इसी प्रकार y माइनस बी बराबर 0 के बराबर होगा तो y बराबर b होगा। और z माइनस सी बराबर 0 के होगा तो z बराबर c होगा। तो दोस्तों इसमें x का मान a है और y का मान इसमें b है और z का मान इसमें c है। यदि हमसे पूछ ले क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा तो a प्लस b प्लस c इसका मान होगा। ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको एक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसको या फिर आप एक क्वेश्चन भी समझ सकते हो। अब एक क्वेश्चन और दूंगा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, अब वो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x माइनस 4 का स्क्वायर 0, यदि x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर यदि 0 के बराबर है तो x प्लस वाई प्लस z का मान बताइए। इसका मान हमसे पूछा हुआ है। दोस्तों अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, उसमें a b c था, इसमें z, इसमें कोई संख्या दे रखी है ए बी सी की जगह, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान अब हम इसमें से कैसे निकालेंगे। x माइनस 4 का मान यदि 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 4 निकल के आ जाएगा। y माइनस 3 को यदि 0 बराबर करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर 0 के बराबर होगा तो ये भी 0 के बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है, तो y बराबर 3 आएगा। और उसमें z माइनस 5 बराबर 0 तो z बराबर 5 आएगा। तो x बराबर 4 और y बराबर 3, z बराबर 5, तो इसका मान आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5 इजिकल टू 12। ये इसका आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें इस टर्म्स को 0 के बराबर करना होता है, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ रखो कि 0 के बराबर हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और z इसमें 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको 0 के बराबर कैसे भी कैसे करके इसको 0 के बराबर करना होता है, ये एक क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं इसका और करवा देता हूँ, बस ये तो माइनस वाला था, एक प्लस वाला और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 6 का होल स्क्वायर। देन वही है, फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस z का मान। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी प्रकार से इसको 0 करना है, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, तभी ये 0 के बराबर होंगे। तो इसका मतलब है x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, तो x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा जब x का मान -2 आ जाएगा। इसी प्रकार y प्लस 4 का मान 0 के बराबर होगा तो y बराबर -4 आ जाएगा। इसी प्रकार z प्लस 6 का मान 0 के बराबर होगा तो z बराबर -6 आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या होगा, -2 -4 और -6, ये हमारे पास बन जाएगा -12। माइनस में आ जाएगी इस बार इसकी संख्या। तो यदि हम इतना ना करके, और एग्जाम में इतना थोड़ा करेंगे, एग्जाम में तो रफ कार्य भी नहीं करना होता, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 करें कैसे भी कैसे भी। तो -2 आएगा यहाँ पे, इसको 0 करेंगे तो -4 आएगा, इसको 0 करेंगे तो -6 आएगा। तो इन तीनों को जोड़ दो, -2 -4 और -6 -12 हो जाएगा। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ इसका ही। दोस्तों मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपके समझ में एक बार नहीं आएगा तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में ज़रूर से ज़रूर चीज़ें बैठ ही जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक हमारे पास प्लस का हो और एक हमारे पास माइनस का आ जाए तो हम क्या करेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वही है x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें निकालना है इसमें। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था x प्लस 2 बराबर 0 करो, x बराबर -2 आएगा। y माइनस 4 इजिकल टू 0 करो, y बराबर 4 आ जाएगा। z प्लस 3 इजिकल टू 0 करो, z बराबर -3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें डायरेक्ट कर
कर सकते हैं हम, -2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको 0 करना है, इसको 0 करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, इसको 0 करेंगे -3 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे -2 + 4 -3, तो इसका मान आएगा -1। तो x + y + z का मान हमारे पास -1 निकल के आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, और मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, जिससे कि कुछ ना कुछ तो होमवर्क होना ही चाहिए, कि पता चलेगा कि हम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आज की क्लास आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होमवर्क और दे देता हूं मैं आपको, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है आप इसी होमवर्क में, इसमें मान निकालना हमें x + y + z का मान हमें इसमें निकालना है। ऑप्शन भी दे देता हूँ इसमें मैं 10, 0, 5, 6, -10। ये इसके ऑप्शन है, आपको ऑप्शन के विद आंसर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।